So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना. For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students. अब on a daily basis millions of students देखते हैं. I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, awarded multiple times for best teaching and pedagogy. ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily. ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए. तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस #JEE Live Daily. एंड बच्चों दिस इज, आगे बढ़ते हैं. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है. प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम. एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस. ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च. उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं. इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE. उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों. दिस इज अ गोल्ड माइन. ये एक सोने की खान है. 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं. 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं. ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा. लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता. आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट. इतना बढ़िया कंटेंट है. उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%. 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स. दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन. ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर. अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. 2.0 भी चल रहा है, सेकंड सीजन. इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं. ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो. और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए. ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल. यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए. तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता. बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट. मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it. Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way. बच्चों आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन. अनअकैडमी बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है. ठीक है? एक और चीज बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द एंड. इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा. इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो. JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स. उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस. 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज कोड्स. दोनों मेरे कोड हैं. यू शुड फील रियली प्राउड टू यूज दीज कोड्स. ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए व्हेन यू यूज द कोड NAMO या NAMO LIVE. ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, एवरी टाइम यू यूज दिस कोड. तो स्टूडेंट लोग इस IPL से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन, कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल
एंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा वाई सीखा सर्कल का पाई सीखा विज्ञान भूगोल सीखा दुनिया है गोल सीखा लेसन्स बाय हार्ट सीखा साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा मैथ सीखा साइंस सीखा हर चीज का हैक सीखा और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा अब आज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। जल्दी से टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। सारे के सारे 1 मिनट में करो इसको, 1 मिनट में करो। नाउ दिस इज एन एडवांस्ड प्रॉब्लम क्योंकि इसमें ग्राफ आ जाता है, बट ग्राफ आ जाता है एक्चुअली बहुत सिंपल है। अब आप देखोगे जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे, बट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें वो गलत ऑप्शन भी होगा, है ना, तो बी वेरी केयरफुल। अब आपको यह दे रखा है कि अगर एक रॉड है ना, अगर एक रॉड है ना, और वो रॉड है ना, और वो रॉड है ना एट एन एंगल थीटा है, समथिंग लाइक दिस, एट एन एंगल थीटा है, तो उसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, फील करो, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो एट एन एंगल थीटा उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, आई और थीटा का ग्राफ ऐसा है, समझे ना, कि अगर थीटा 0 डिग्रीज है तो रॉड ऐसे होगी, है ना, तो रॉड रोटेट ही नहीं कर पाएगी, मतलब समझ लो ना, ऐसे तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, बट अगर तुम रॉड को ऐसे कर दोगे तो ये एक्सिस पे आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गई, है ना, तो इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया, और 0 पे 0 होगा, और बीच में कहीं ऐसे 90 डिग्रीज प्रोबेबली, हाँ 90 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, 90 डिग्रीज पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मास दूर दूर चला गया। फिर देखो 120 डिग्रीज पे वापस से कम हो जाएगा, है ना, फिर 180 डिग्रीज पे भी 0 हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 0 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, दिख गया ना। इसका मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, इसका मैक्सिमम इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो यार आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, अब आपको ये रीड करना था, तो बेसिकली हर चीज आपको परोसी नहीं जाएगी, ये बोला नहीं जाएगा कि मैक्सिमम ये है, ये आपको निकालना है, बस आपको ये गिवन है, ये फिगर भी गिवन नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये फिगर भी गिवन नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिगर शोन, है ना, फिगर यही गिवन होगा, ये तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यार देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है हमने डिराइव किया था, और बहुत ओवरली रटने वाला नहीं, आप जाके देखना, अगर मैंने इसको ऐसे काटूंगा तो बेसिकली इट विल बी इक्विवेलेंट टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मैं लिख देता हूं, ये आएगा mL²/12 sin स्क्वायर थीटा, ये आता है, ठीक है, ये आता है, समझ में आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा, तो यार ये के थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, वैसे देखो ऐसा ही कुछ होता है ग्राफ, है ना, ऊपर ही रहता है साइन स्क्वायर, इसीलिए ऐसा ग्राफ है। अब समझ में भी आ गया सबको, ठीक है, थोड़ी बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यार ये देखो, ये कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये आपका आई मैक्स हो गया, है ना, ये होगा π/2 पे, दिख भी रहा है, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब आपको ये समझ में आ गया, इस और इसके साथ आपको ये समझ में आ गया कि आई मैक्स इज व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू mL²/12 विच इज इक्वल्स टू 0.6। खुश हो जाओ, ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, अब आपके पास ये, आपको पता है ये है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स एंड, है ना, वन ऑफ इट्स एंड, मतलब एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, ओके, लाइक दिस, वन ऑफ इट्स एंड, ऐसे ये एक्सिस है ना, एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, π/3 60 डिग्रीज, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब आपसे वो पूछा गया, चलो वो क्या होता है निकालते हैं। तो आपसे टू फाइंड ये है कि जब इसी रॉड को टंग 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 टंग, इसी रॉड को मैं ऐसे रखता हूं, सेम रॉड को जब मैं ऐसे रखता हूं, M, L एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ये आपको टू फाइंड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे ट्रे रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रे रखता हूँ, ध्यान से सुनो, तो इसकी लेंथ क्या होगी, M, L, अगर मैं ट्रे रखता हूँ, है ना, तो ये क्या होगा L sin 60, ठीक है, L sin 60। तो यार ये इक्विवेलेंट है एक दूसरी रॉड के, जो L sin 60 है ना, अगर मैं इसको ऐसे 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 काटता हूं, ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, जाके देखना, रिवाइज करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इसका होगा mL²/3, क्योंकि एंड है, mL²/3 इंटू साइन स्क्वायर
60 डिग्रीज। आपको ये निकालना है, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है। चलो साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा ml²/2 आ जाएगा, ये ml²/2 2 आ रहा है। देखो क्योंकि ये क्या हो जाएगा √3/2, तो 3/4, सॉरी गलती हो गई यार, है ना, ये 3/4 होगा क्योंकि ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये ml²/4 निकालना है आपको। अल्टीमेटली आपको ml²/4 निकालना है, ठीक है। मतलब इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, है ना, ये क्या है 0.6, इसका 3 गुना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ml² क्या है, यहाँ से आपको पता है ml² तुमने यहाँ पे निकाल लिया था, ml² इज इक्वल्स टू 0.6 × 12, इस चीज़ को यूज़ कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.6 × 12/4, तो ये हो जाएगा 4 3 6 3 18, 1.8 तुम्हारा आंसर है, 1.8 तुम्हारा आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा यूनिट में। चलो बहुत बढ़िया, है ना, इजी टू डू। देखो लगता मुश्किल है सवाल, बट हो कितनी आसानी से जाता है, लगता मुश्किल है बट हो बहुत आसानी से जाता है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। जनरली बच्चे इस क्वेश्चन से भागेंगे, आई टेल यू क्यों भागेंगे, ये इससे इसलिए भागेंगे क्योंकि जब आप ऐसा ग्राफ बना दोगे तो आप ये सोचोगे सर हमने ग्राफ वाले प्रॉब्लम तो किया ही नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थीटा के, क्या चल रहा है लाइफ में, है ना, तो यार समझ जाओ, ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ना। वैसे ये क्वेश्चन भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो मैं बता नहीं सकता क्यों, क्योंकि जनरली साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक शार्प टर्न ऐसे नहीं होता है, तो समझ जाओ यार, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा तो दिया, बट इसमें क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन तब दिखेंगे जब आप करोगे केवीपीवाई के कुछ क्वेश्चंस, जेई एडवांस के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो पहले आते थे। और तो बेसिकली क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है, एंड अगेन एन एडवांस्ड इलस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। बट देखा जाए तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, मैंने बताया था ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं पता है तो आपको डिसएडवांटेज है, तो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट यू योरसेल्फ आर वेरी एडवांस्ड, ठीक है। काउंटडाउन बिगिन करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आई टेल यू द रॉकस्टार वे, तो इसे रैपिड फायर मोड में करेंगे अपन, है ना, इसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हमें निकालना है कि यार ये भाई, है ना, ये भाई तुम्हारा ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, इसकी ओमेगा भी यही है, ठीक है, ठीक है, ओमेगा भी है, ठीक है। तो यार ये ऐसे भी चल रहा है और ऐसे रोटेट करता चल रहा है आगे, है ना। तो यार ये पूरी बॉडी किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेट कर रही होगी, किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेट कर रही होगी, थोड़ा और आईक्यू बढ़ेगा आपका। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अगर आपको किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है, अगर आपको किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो, है ना। बट यार अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट, जैसे मैं यहाँ का निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 6 v0 और यहाँ पे r ओमेगा होगा, तो यहाँ पे 6 v0 और यहाँ पे 2 v0 आ जाएगा, तो यार उसका वेक्टर सम निकाल सकता हूँ मैं। तो मेरे पास एक ये है, एक ये है, तो इस एक यहाँ पे लाइन खींचूंगा मैं, एक लाइन यहाँ पे खींचूंगा, यहाँ पे कहीं होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, बट मुझे वो नहीं करना, मुझे जल्दी से आंसर निकालना है। ओके, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्वेश्चंस है, मतलब जो आपको नंबर फटाक से देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से फट जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं, इसमें क्या गिवन है कि द डिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज, मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी एक 6 v0 यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे होगी, तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हें ये पता है, एक ये पता है, इसको खींचा, यहाँ पे कुछ मिला, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है ना, समझ में आ गया। बट मैं ये सब नहीं करूंगा, है ना, सुनना, मैं वो करूंगा जो आसान है, मैं वो करूंगा क्यों, मुझे वेक्टर सम करना है और ये सब करना है, किसी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढते हैं, ठीक है। एक और तरीका बताया था, अगर आपने अच्छी तरह से वो लेक्चर देखा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो एक और बहुत अच्छा तरीका था। एंड बच्चों अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी के अभी सबके सब लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आप शेयर करोगे विद द हैशटैग JELifeDaily, आप हमारी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ जाओगे। एंड अगेन आई कांट टेल यू हाउ मच दिस मीन्स टू मी, हाउ मच इट कीप्स मी अवेक एट नाइट। सो दिस इज दैट रेवोल्यूशन विच वी आर ब्रिंगिंग अबाउट। और बच्चों एक कमेंट भी पढ़ा था जो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के, एक बच्चे ने लिखा था आई वुड लव टू शेयर इट, है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा उस कमेंट को। कमेंट ये था कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन JELifeDaily इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड, एंड समहाउ आई कुड नॉट अग्री मोर। मजा आ रहा था सुन के, बट अगेन थैंक यू सो मच हूएवर रोट दैट। अब सुनना, तो यार ये 6 v0 है, तो अब आपको ये पता है कि यार अबाउट द सेंटर ऑफ मास आपको ओमेगा पता है,
ठीक है, ओमेगा इज दिस, और ये 6 v0 है। चलो तो यार इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी लिख दो, ये ज्यादा होगी ना, ये होगी 6 v0 प्लस आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा खुद क्या है 2 v0, यहां से क्या आया, आर ओमेगा इज 2 v0। तो यार ये पूरी चीज कितनी हो गई, 8 v0 के बराबर हो गई। ठीक है, 8 v0। चलो इस पॉइंट की वेलोसिटी 8 v0 हो गई, इस पॉइंट की वेलोसिटी 6 v0 हो गई। एक और पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, चलो 2 वेलोसिटी काफी है। ठीक है, 2 वेलोसिटी काफी है, इन्हीं वेलोसिटी से निकाल लेंगे, है ना। तो चलो ये एक वेक्टर है, आपको पता है, ये आपको एक पता है, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए क्या ये लाइन खींचते हो, है ना, 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। तो भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पे होगा क्या, नहीं। अगर आपको एक कॉमन लाइन मिल जाती है तो अब आप क्या करोगे, अब आप इनके जो हेड्स है ना, हेड्स को पकड़ लोगे, हेड्स पे भी तुम ये लाइन ड्रॉ करो। तो यार यहां पे आ रहा है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये पूरी बॉडी अबाउट दिस रोटेट कर रही है, पूरी बॉडी अबाउट दिस भी रोटेट कर रही है। एक और पॉइंट निकाल सकते थे, अगर तुम ये वाला निकालते तो ये 4 v0 आ जाता। ठीक है, ये आ जाता तुम्हारा 4 v0, है ना, क्योंकि 6 v0 माइनस 2 आर ओमेगा, 6 माइनस 2 4 आ जाता। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे वो। अब सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बात सुनना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अब मैं फिर से ये फिगर को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये IAR है तुम्हारा, या ICOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है x। ठीक है, तो तुम इसको x लिख देते हो, सेंटर ऑफ मास को। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास, एंड इसकी वेलोसिटी क्या है, 6 v0। ठीक है, और इसके r नीचे, ठीक है, ये x है, ये r है, ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 8 v0। थोड़ी क्लैरिटी के लिए ये ड्रॉ कर दिया है ना। तो यार एक इक्वेशन क्या आएगा, x इंटू ओमेगा है 6 v0। ठीक है, लिखो जल्दी से, x इंटू, क्योंकि इसके अबाउट तो प्योर रोटेशन हो रहा है ना, ये पूरी महाशय बॉडी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेट करी है एट दिस पॉइंट। ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो यार समझ गए ना क्या किया है मैंने, है ना। तो अब आप लिखोगे x इंटू ओमेगा इज 6 v0, आपको x निकालना है। फिर आप लिखोगे x प्लस आर इंटू ओमेगा इज 8 v0। ठीक है, कैसे निकालेंगे यार, x ओमेगा तुम्हें पता है, r ओमेगा भी तुम्हें पता है, x तो आ गया तुम्हारा, है ना। x ओमेगा आ रहा है क्या कुछ इससे, हाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 v0 बाय r, है ना, x है 2 v0 बाय r। ठीक है, निकालते हैं इसको। एवरीवन प्लीज सी, हमें ये निकालना था ना डिस्टेंस। हाँ, तो x ओमेगा, चलो इसी से निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, x इंटू ओमेगा क्या है, 2 v0 बाय r, 2 v0 बाय r इज इक्वल्स टू 6 v0। ठीक है, तो ये 3r आ गया। ओके, बहुत बढ़िया, ये 3r आ गया, है ना। तो ये 3 से जाएगा और x आ गया आपका 3r, और r कुछ दे रखा है क्या, r दे रखा है 2 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया 6। ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर, 6 है क्या इसमें, 6 है, बहुत बढ़िया। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। ठीक है, 6 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेक सेंस ऑल्सो, इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि देखो अगर 6 होगा तभी तो ये 6 इंटू v0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 r ओमेगा होगा, है ना, समझ में आ गया, 6 ओमेगा, और ये 6 प्लस 2 8 ओमेगा, समझ में आ गया, 6 ओमेगा 8 ओमेगा वेलोसिटीज हो गई इसकी, है ना, r ओमेगा होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका एक सवाल मैंने आपको एक क्विज में कराया था, याद करो वो क्विज जहां पे मैंने पिछले साल जेई में जो सवाल आया था। तो यार ये उसका बाप है, ये उस क्वेश्चन का बाप है, और ये रोटेशन में आता है। और मैं एक चीज बताता हूं, इसमें मैं रोटेशन को नहीं छूंगा। आई विल डू दिस क्वेश्चन इन अ वे कि आपको रोटेशन का सवाल लगेगा ही नहीं। ठीक है, लगेगा ही नहीं। इसको भी मैं सेंटर ऑफ मास से ही करूंगा। रिमेंबर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, टॉर्क का जो सवाल था, जो लास्ट ईयर के जेई के पेपर में आया था, पहला पेपर, है ना। उस पेपर में जो आया था कि एक एल शेप्ड बॉडी है, एक एल शेप्ड बॉडी को मैंने अगर ऐसे रखा, एक एल शेप्ड बॉडी को मैंने अगर ऐसे रखा, टांग दिया, तो एंगल क्या होगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैंने एक एल शेप्ड बॉडी को ऐसे टांग दिया तो कुछ तो एंगल बनाएगा ना, वो कुछ तो एंगल बनाएगा। ये एंगल निकालना था, जो tan इनवर्स 1/3 आया था, याद है ना। तो उसमें मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, बिल्कुल नीचे पड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे आएगा कहीं, तब जाके ये ऐसे खड़ा रहेगा। समझ में आ गया ना सबको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये रॉड है, रॉड को मैंने ऐसे पकड़ लिया यहाँ से, है ना, तो ये अपने आप को यहाँ पे रोक लेगी कि उसका सेंटर ऑफ मास जस्ट नीचे हो,
ग्रेविटी के लाइन में, है ना, जस्ट नीचे हो, कभी ऐसे तो नहीं रहेगा ना, ऐसे तो नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। तो यार ये तो सबको पता है। चलो तो यार बात वही है, बात वही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसी में अगर मैं आई डोंट हैव एन एल शेप्ड बॉडी टू शो यू हियर, बट समझ जाओ, है ना, फीलिंग को समझ गए ना सब लोग, ठीक है। देखते हैं अगर बीच में बना पाएंगे कोई एल शेप्ड बॉडी, कोई बात नहीं है ना, बट अभी तो नहीं बना पा रहे, ठीक है। ओके हाँ, बना लेते हैं, एल शेप्ड बॉडी बना सकते हैं एक्चुअली हम, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये बॉडी दिख रही है आपको, है ना, तो इससे हम एल शेप्ड बॉडी बना देते हैं। तो इसको हम ऐसे घुसेड़ देते हैं इसमें, एवरीवन प्लीज सी। तो हमने इसको घुसेड़ दिया, तो ये थोड़ा सा एल शेप बन गया है ना। तो अब मैं इसको ऐसे टांगूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको टांगूंगा तो यार इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी की लाइन ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो डायरेक्टली नीचे होगा, है ना, समझ गए ना मेरी बात। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सीधा नहीं है बट आपको समझ में आ गया है। इसको और एक्स्ट्रापोलेट करना है तो हम इसमें वेट बढ़ा देते हैं। चलो हाँ, ये देखो टमाटर डाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये टमाटर हम इसमें अंदर डाल देते हैं तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो फिजिक्स इज एवरीवेयर, मतलब हमने बना दिया समहाउ, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो यार देखो अब ये थोड़ा और टेढ़ा हो गया, क्योंकि देखो मुझे पता है टमाटर है इसमें, तो यहाँ पे ज्यादा मास आ गया। तो नाउ यू कैन एक्चुअली बहुत प्यार से सी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, है ना, इसका यहाँ पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो देखो ये एग्जैक्ट ग्रेविटी की लाइन में आ गया, फील कर रहे हो ना। फिजिक्स को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आता यार, है ना, लाइफ थोड़ी फीकी फीकी लगती है, ठीक है। फिजिक्स के आने के बाद तो वैसे भी बहुत कम चीजें पसंद आती हैं फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ यू अग्री प्लीज हार्ट्स ड्रॉ कर दो, है ना। चलो एवरीवन, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि जब ये बॉडी नीचे आएगी, है ना, आपसे यही पूछा गया है कि इस एल शेप्ड बॉडी को मैंने फेंक दिया, है ना, ये अभी वर्टिकल है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे वर्टिकल है, फील करो इसको, है ना, ये वर्टिकल है, ये कुछ ऐसे है और ग्रेविटी ऐसे लग रही है, ठीक है। तो ये बॉडी नीचे आएगी, कब? इसकी ओमेगा मैक्स होगी। इसकी ओमेगा मैक्स कब होगी? अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ये इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है ना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है ना, समझ गए ना मेरी बात, समझ गए। तो यार ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे जा रहा है, ये सबसे नीचे कब होगा ये सबसे नीचे, ये सर्कल की तरह नीचे जाएगा, और जब ये वही एंगल बनाएगा, याद है बताया था वो क्वेश्चन, जब ये वही एंगल बनाएगा तो सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे आ जाएगा। तो तब देखो सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा नीचे तब आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास ये हमने निकाला था अल्फा क्या था, tan इनवर्स 1/3, उसको याद करना जरूरी नहीं, उसको निकाल लेंगे फिर से, है ना। मैं मान के चल रहा हूं आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इसको अल्फा कर देता हूँ, ये हाइपर एडवांस प्रॉब्लम है ना, डोंट इवन एक्सपेक्ट दिस इन योर एडवांस्ड, बट ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी अपनी सर्च पे होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओमेगा मैक्स होगी, तो है ना, ओमेगा मैक्स सबसे ज्यादा होगी। तो अब आपसे यही पूछे जा रहे हैं ये लोग, फाइंड द मैक्सिमम, आपको खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप बुकिश तरीके से फिजिक्स को करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी ना रॉक स्टार की तरह नहीं कर पाओगे। आपसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पता है वो कितनी होगी? इतनी पोटेंशियल एनर्जी, बस यही तुम्हारा आंसर है, समझ गए ना मेरी बात। तुम्हारा आंसर क्या है? इतनी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक में बदल गई, है ना, इतनी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक में बदल गई। तो ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले लो तुम इसको, जहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ग्रेविटी की लाइन में आ जाता है और सबसे नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, ये इसमें विजुलाइज करना था एंड दैट्स अबाउट इट। तो अब आपको निकालना क्या है ना। तो यार देखो mgl, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो लिखी है हर जगह, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो लिखी है mgl, और आगे कांस्टेंट लिखा है। बट हाँ मानता हूँ इसमें मैथ्स थोड़ी गंदी है, देख के लग रहा है। √2 + √10/4 क्या सर इसको, अब तुम सब लोग मुझसे पूछोगे सर क्या आप इसको कम से कम शब्दों में कर सकते हो? इसमें हाँ आप बहुत सारे पन्ने वेस्ट कर सकते हो, बट कम से कम शब्दों में करना चाहते हो, कम से कम लिखित चीजों में करना चाहते हैं, चलो करते हैं इसको, ठीक है। सबसे कम से कम में रैपिडली कैसे करना है इसको वो बताऊंगा मैं आपको। तो यार देखो ये एक L है, ये 45 डिग्रीज होगा, है ना, ये 45 डिग्रीज होगा, ये तो दिख रहा है आपको। तो आपको बस ये लेंथ निकालनी है, ठीक है।
ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी ना, फिर ये लेंथ अलग से निकाल लेंगे, ये लेंथ अलग से निकाल लेंगे, समझ में आ गया ना। तो ये लेंथ है आपकी L1 और ये लेंथ है आपकी L2, है ना। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज mg L1 प्लस L2, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू KE फाइनल मैक्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो तुम्हारा आंसर है mg L1 प्लस L2। तो यार ये तो निकालना बहुत ही सिंपल है, बच्चों का खेल है। क्या होगा ये बताओ जल्दी से, बताओ ये क्या होगा। ये L/2 है तो ये L/2 cos 45 होगा, है ना। तो ये क्या होगा L/2, है ना। तो ये क्या होगा L/2, लिख दो यहाँ पे L/2 cos नहीं sin 45, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, पता ना ये L/2 cos 45 है, sin 45 होगा, है ना, सिंपल sin 45 डिग्रीज। चलो यहाँ पे लिख दो L1 इज इक्वल्स टू L/2 sin 45 डिग्रीज विच विल बी L/2 √2। खुश 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 खुश, ठीक है, 2 √2, है ना। और क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये √2/4 उसके बराबर ही है, क्योंकि अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 L/4, ठीक है, √2 L/4। उससे मुझे आइडिया लग रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, √2 L/4 आ रहा है मेरा L1। अब L2 निकालना ही तो मेन है काम, है ना। अब उसके लिए भी मैं वही यूज करूंगा जो सबसे आसान चीज होगी, सबसे आसान चीज। तो यार मुझे बस ये निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का हिंज से क्या डिस्टेंस है। याद है सेंटर ऑफ मास का COM का हिंज से क्या डिस्टेंस है, ठीक है, क्या डिस्टेंस है। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले किया था उस सवाल में भी, इसको मैं सीधा खड़ा कर दूंगा। इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज निकालनी है, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें, ठीक है। मुझे बस ये डिस्टेंस निकालना है भाई, मुझे L2 निकालना है, फिर मेरी लाइफ सेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बिठा दूंगा, इस L शेप्ड स्ट्रक्चर को ऐसे बिठा दूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और मैं ना इसमें कुछ टॉर्क शॉर्क कुछ यूज नहीं करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये हलवा बन जाता है सवाल, ठीक है। तो ये L शेप्ड हो गया, ठीक है। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, एवरीवन यार जस्ट होल्ड ऑन, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग राइट नाउ, है ना। मैं इसको फिर से बनाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे हम, ठीक है। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, हिंज को ओरिजिन ले लो, हिंज को ओरिजिन ले लो, हिंज देवता है जार ओरिजिन 0,0। ये रहा तुम्हारा x, सॉरी ये रहा तुम्हारा y, ये रहा तुम्हारा x, ठीक है। y नहीं लग रहा, x लग रहा है, ठीक है, y। तो अब आपको ये पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एवरीवन प्लीज सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिला के इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनका मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यार ये कितना नीचे है, L/2 नीचे है, लिख दो यहाँ पे 0,L/2 माइनस L/2, ठीक है ना, 0,-L/2। ये कितना यहाँ पे, ये L/2 यहाँ पे है, L/2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया प्लस L/2, और ये कितना नीचे है माइनस L। तो आपने सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, समझ गए ना। वही डिस्टेंस तो L1 है मेरे बच्चों, वही डिस्टेंस तो L1 है। तो अब यार ये मुझे थोड़ा आसान लगता है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं हो, रिस्क नहीं लेना है ज्योमेट्री का, तो इसको कर लो, ठीक है। तो देखो हर चीज़ जब आपकी दो साइंसेज मीट करती है तो आपको ब्यूटी दिख जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये क्या आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से, दिस प्लस दिस बाई 2 L/4, ठीक है। दिस प्लस दिस बाई 2 3L/2 माइनस 3L/4 माइनस 3L/4। तो यार यहां से ही आपका वो आता है। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो कि यार ये L1 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यार वैसे तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यार ये क्या है, ये तुम्हारा 3L/4 है ना, सॉरी देखो ये 3L/4 है, ये L/4 है, तो हाइपोटेनस तुम वैसे भी निकाल सकते हो, समझ गए ना मेरी बात, है ना। तो तुम्हारे L1 तुम ऐसे निकाल सकते हो। सो व्हाट इज योर L1 विल बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला या पाइथागोरस, L/4 का होल स्क्वायर प्लस 3L/4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा जल्दी देखो। तो ये 9/16 10/16 आ जाएगा, अंडर रूट 10/16 आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट 10/4L, ये तुम्हारा L2 है, सॉरी L2
L2, L1 तुमने निकाल लिया था, ये तुम्हारा L2 आ गया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, है ना, योर आंसर वॉज, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी जो कम हो गई वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है। योर आंसर इज mg L1 प्लस L2 विच विल बी इक्वल टू mg L1 क्या आया था तुम्हारा, √2/4, यह आएगा √10/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखा कितना सिंपल सवाल था, ठीक है, आगे बढ़े। एंड बाय द वे मैं आपको, अगर आपसे हो गया था तो मैं आपको एक खुशी देना, मतलब खुशी की बात यह है कि जो टॉपर्स भी होते हैं ना बच्चे, मतलब आई हैव टेस्टेड दिस ओवर ईयर्स, जो टॉपर बच्चे भी होते हैं ना, तो वो भी इस सवाल को एकदम से नहीं कर पाते, उनको भी सोचना पड़ता है, उनसे भी 2 मिनट में नहीं होता पहली बार में। तो अगर आपसे एक्चुअली में हो गया था, सो यू कैन फील गुड अबाउट इट, बट अगेन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी कभी फिजिक्स वाले दूसरे सब्जेक्ट्स में मतलब उनका हो जाता है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीनों में बहुत अच्छी ग्रास्प होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली आई वुड रेट दिस अगेन एज एन एडवांस प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ना क्लिक नहीं करती हैं चीजें, बहुत जल्दी क्लिक नहीं करती हैं, बट अगेन डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आपको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्स्टिकल, है ना, सो दैट इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम। अब आपको समझाता हूं, अगर ये बहुत टिंगू सा होगा तो ये निकल जाएगा टॉपल करके, है ना, तो ये टॉपल करके निकल जाएगा, बट अगर ये बहुत बड़ा होगा तो नहीं, ये नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो मुझसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट, है ना, मिनिमम हाइट, बहुत छोटी होगी तो निकल जाएगा, बट मिनिमम कितनी हाइट रखूं कि ये टिक जाए। अगर बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली टिक जाएगा, बट मिनिमम क्या रखूं कि ये टिक जाए, दैट इट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फाइंड दिस एच दैट इट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल, है ना, दिस इस एच पे मैं बोल रहा हूं ये जस्ट अबाउट टू टॉपल है, जस्ट अबाउट टू टॉपल अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, टॉपल अबाउट दिस पॉइंट। समझाता हूं, विजुलाइज भी कराता हूं, रुको, है ना, इन टमाटरों को यहां पे रख देते हैं, सब्जी मंडी बन चुकी है ये, है ना। अब देखो एवरीवन प्लीज सी दिस, अब मैंने ना देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये हाइट बना दी है, समझ में आ गया ना, ये देखो टुंगा लगा दिया मैंने, है ना, इस पेन से मैंने टुंगा लगा दिया है, तो ये इनफ है, ये टॉपल ना करे। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना, सुनना, देखते रहो, बढ़ा रहा हूँ, देखो ये टॉपल करने वाला है, अरे यार टॉपल कर गया। मतलब किसी एक थीटा के लिए मिनिमम हाइट होगी, नीचे गिर जाता है उसके बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो वो वॉल का आपको ही बताना था, तो अब इसको कैसे निकालना है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। नाउ आई टेल यू हाउ टू डू दिस फास्ट, है ना, आई वांट टू टेल यू हाउ, क्योंकि हम यार लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, मेरा बर्थडे नहीं है ना, अभी टाइम है। सुनो, तो यार अब देखो कैसे करेंगे सवाल को। तो यार ये टॉपल होने वाला है, ठीक है, एवरीवन प्लीज सी, सो ये टॉपल होने वाला है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यार इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा ना, और कहीं तो टॉपल नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, टॉपल होते टाइम इस पे फोर्सेस 0 हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज 0 जस्ट एट द टाइम जब ये टॉपल होने वाला है ना, टॉपलिंग, जस्ट टॉपलिंग के टाइम नेट फोर्स 0, नेट ये 0। तो यार अब देखो ये उठ चुका है, मान के चलो थोड़ा सा देखो उठ चुका है ना, तो इसका नॉर्मल यहाँ पे तो 0 हो ही गया है, ठीक है, बट एक एन डैश यहाँ पे भी लग रहा होगा, है ना, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो मार्क कर दो। तो मैंने एक फोर्स तो मार्क कर दिया, देखो mg sin थीटा, mg cos थीटा, है ना, वो तो हम हमेशा लगाते हैं, डेट ऑल टाइम फेवरेट, mg sin थीटा, और यहाँ पे लगा देंगे कितना, mg cos थीटा, ठीक है, एक ये लगा दिया। अब नॉर्मल विल पास थ्रू एनी नॉर्मल ऑन अ सर्कल और अ स्फीयर विल पास थ्रू द सेंटर, अब वो भी लगा देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो टंग 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 टंग, तो नॉर्मल भी लगा दिया मैंने। चलो ये जो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है उसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी क्लैरिटी के लिए, ये n1 है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट n1, ठीक है। बट अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये किस एंगल पे लग रहा है ये मुझे नहीं पता, है ना, ये किस एंगल पे लग रहा है ये मुझे नहीं पता, है ना। तो इस एंगल को मैं ले लेता हूं अल्फा, इस एंगल को मैं ले लेता हूं अल्फा। तो यार अब क्योंकि ये एंगल अल्फा है, और अगर मैं है ना, रुको एक मिनट, अगर मैं ये इसको अल्फा लेता हूं तो लेट मी ड्रॉ सम मोर लाइंस अलोंग द दिस थिंग एंड अलोंग द दिस थिंग, ठीक है। तो यार ये अल्फा है, तो क्या ये भी अल्फा हो जाएगा एवरीवन। देखो अगर ये मैंने अल्फा बना दिया, इंस्टेड इसको अल्फा नहीं लेते, इसको अल्फा नहीं लेते, ठीक है,
इसको अल्फा ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया, बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये n1 cos अल्फा हो जाएगा, या n1 sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको तोड़ लेते हैं एनीवेज। तो नाउ लेट्स तोड़ोफाई दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1, नॉर्मल जीरो है, यहाँ का नॉर्मल जीरो है क्योंकि टॉपल होने वाला है। तो ये हो जाएगा n1 cos अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा, ये मैं आपको सबसे ऑप्टिमाइज तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। ठीक है, तो यार ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब मैं ये बोल सकता हूं ना कि यार नेट फोर्स जीरो होगा, टॉपल जस्ट हो रहा है ना, नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, खाली टॉपल होने की उस पे कगार पे है। ठीक है, तो मैं इसको इससे इक्वेट कर दूंगा और इसको इससे इक्वेट कर दूंगा। सो आई विल गेट n1 sin थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा n2 cos अल्फा, सॉरी cos अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, सॉरी अल्फा होगा, n1 sin अल्फा, रुको एक गलती हो गई है ना, sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। बच्चों एक और क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे, विल डू इट इन 2-3 मिनट्स। तो यार अब अगर इसको डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड देम सो यू विल गेट cos अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी tan अल्फा विल बी, and if you divide these two equations you'll get tan alpha is equals to tan theta। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा थीटा के बराबर है, अल्फा थीटा के बराबर है if it is just about to topple। अब नेट टॉर्क को भी अबाउट दिस पॉइंट अब आप ये करोगे, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू 0, मतलब टॉर्क एंटी इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉक, है ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क करने वाले हो। तो यार ये तो देखो, इनका तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, इन दोनों के टॉर्क तो 0 होंगे फॉर श्योर, क्योंकि नॉर्मल यहां से पास हो रहा है, ये दोनों फोर्सेज हैं। तो यार अब इन्होंने सार लिख दिया, ये r माइनस एच था क्योंकि ये r है, ये, हाँ समझ में आ गया ना, तो ये r माइनस एच होगा, है ना, r माइनस एच। तो यार यहां से आएगा r माइनस एच इज इक्वल्स टू r cos अल्फा। तो h क्या आ जाएगा, h will be r into 1 minus cos अल्फा या cos थीटा, अल्फा थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये r into 1 minus cos थीटा ही आता है, और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, है ना। वैसे इसको भी देख लेते हैं, तो यार ये क्या है ना, ये क्या है, ये है mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब mg cos थीटा में ये डिस्टेंस क्या होगा, एवरीवन प्लीज सी, mg cos थीटा में, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से निकालो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, r cos थीटा r sin अल्फा, है ना, r sin अल्फा लिख देते हैं, r sin अल्फा, अल्फा थीटा सेम है। ठीक है, और इसमें कितना होगा, mg sin थीटा इंटू h माइनस आर, है ना, h माइनस आर, सॉरी h माइनस आर नहीं, r माइनस h, तो ये हो जाएगा r माइनस एच। तो इसमें से क्या कुछ चीजें कैंसिल होती है क्या, देखो कैंसिल होती है क्या, देखो साइन अल्फा और साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अल्फा थीटा सेम है ना। उसके अलावा कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ mg और mg कैंसिल हो जाता है। तो यार ये चीज यहां से आती है, ये चीज यहां से आती है। इफ यू सी r cos थीटा विल बी इक्वल टू r माइनस एच, तो ये वहां से आता है। वैसे मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे दिख गया था, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, आप इक्वेट कर सकते हो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम खाली ना 1 मिनट में करेंगे। अब इस सवाल में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्वेश्चन वो आता है। अब ये अगेन एक एडवांस इलस्ट्रेशन है जहां पे मल्टीपल चॉइस सही हो सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से सही है। इन द फिगर शोन द प्लैंक इज बीइंग पुल्ड बाय v टुवर्ड्स द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड v इफ द सिलेंडर डजंट स्लिप। अगर ये सिलेंडर स्लिप नहीं कर रहा है ना, समझ रहे हो, ये जो सिलेंडर है प्योर रोलिंग कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसकी ओमेगा क्या होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका, ये दोनों पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मार्क कर दो, है ना, जल्दी से फटाक से करना है। तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। मजेदार है, v और v लिख दिया आपने, v और v होगी क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, v और v, है ना। चलो, और क्योंकि ये v है तो इसको ट्रैवल कराओ, ये भी v से मूव कर रहा होगा, v, है ना, ये भी v होगी वेलोसिटी, ट्रैवल कराओ, v। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। बहुत बढ़िया। इस स्फीयर में, अब इस स्फीयर की बात करूं मैं, ध्यान से देखो, इस टॉप मोस्ट वाले स्फीयर की बात करूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v,
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालो। कैसे होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? सेंटर ही हो जाएगा ना, ये निकाला तुमने, हेड्स को ज्वाइन किया, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, सेंटर में आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट खाली ओमेगा होती है, प्योर रोलिंग हो रही होती है। सो यू हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ना और ये प्योर रोल कर रहा होगा तो ये यहीं पर रोल कर रहा होगा, ये हमेशा ये मूव कर रहा होगा। बट देखो इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि देखो आर ओमेगा खुद सेंटर ऑफ VCOM 0 होगा। सो द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0 एंड ओमेगा विल बी V/R। बी और सी डायरेक्टली आ जाते हैं, क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि यार यहाँ से तुम्हें यह समझ में आ गया कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी के अबाउट ओमेगा होगा। देखो इसी के अबाउट ओमेगा होगा। अब तुम ओमेगा को क्या लिख दोगे? तुम लिखोगे कि यार ये डिस्टेंस R है ना। अब तुम बोलोगे कि ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है ना। तो यार ये V है और इसके अबाउट ओमेगा है, तो तुम लिखोगे R ओमेगा इज V। यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना, R ओमेगा इज V, यही आएगा। तो ओमेगा क्या आ रहा है तुम्हारा? V/R। बढ़ाई ओरली दिख जाता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया चौहान अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो शेड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के। मंडे वेंसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं। थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं। तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा प्लीज एंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दोस चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12। नमो सर 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। नमो सर शुड आई एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट? नेवर। बेटा यू शुड नेवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट और कंटेंट लाइक दिस विच इज अ ब्रॉडकास्ट कंटेंट, जहां पे इंटरेक्शन नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, बट इट इज कार्सिनोजेनिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दिस एंड मोर देन दैट इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल को ये कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं। या तो आप जेई लाइव डेली करो, है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं। बेटा everything is recorded, never ever pay for recorded content in your entire life, please, because understand
Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है. Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है. अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है. आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है. अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स. बेटा लाइव पोल्स में somehow आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है. तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा. जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है. किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 इयर्स लगेंगे बच्चों. आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस. आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज. तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस. 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो, है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे. तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते. तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता. बेटा 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं. लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए, -4, है ना, और कितने लेने थे तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले. ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम. बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समाउ क्रैक कर लेते हो. या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो. बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो IIT. अब इसमें 20 नंबर ऐड करो. फ्रॉम नो IIT टू अ वेरी गुड IIT, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक. ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से. अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड आई थिंक इट इज माइंड बॉगलिंग. ठीक है. सो बीइंग अगेन बच्चों, बीइंग वन ऑफ द प्राउड इन्वेंटर्स इन द एडटेक स्पेस, आई कैन टेल यू हाउ गुड दिस इज. बट अगेन डोंट गो बाय दैट ओनली. उसके अलावा आप ये सोचो हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज अ लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है. द एंटायर क्लास बेनिफिट्स. उसके अलावा the one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा फेस टाइम ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स. आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट. इफ यू वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, एंश्योर दैट यू हैव वर्ल्ड क्लास कोचेस. नाउ लेट मी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एनालिसिस. नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज में. सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं, अनअकैडमी की. बिल्कुल. नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्युटली. क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है, क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है, बिल्कुल. नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं. यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स. 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा. एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग. काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता. बेटा यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes. यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है. अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है. I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable. क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है. क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है. क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक तरीके से एक फीलिंग है. अब यार Unacademy बच्चों, Unacademy वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते. Unacademy वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Unacademy वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि Unacademy को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहां के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस. 100+ लाइव बैचेस. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा. पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है बेटा, यहां पे अब टीबी नहीं है. ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड.
पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था who were born with a silver spoon, but now that is not the case. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा। अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया। लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम। बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम। बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है। पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा। उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं, मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है। न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है। जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहाँ पे, वो सब पढ़ाते हैं। यू नेम इट एंड वी हैव इट। जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी, यू नेम इट एंड वी हैव इट। सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहाँ पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग। अब बढ़िया चीज बताइए क्या है, यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो। आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस हैं, 12th में मल्टीपल बैचेस हैं। क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो। इट इज अ सुपर सेट, इट इज नॉट वन बेटा, इट इज सुपर सेट। कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से। दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है। अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग ऐप को इंस्टॉल करिए। इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी। तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस। तो अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे व्हाट हैपेंस इज सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, ठीक है। बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन। बेटा ये गांव-गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये देखो 2 year, 1 year is for 12th and droppers, 2 year subscription is best for the students who are in 11th or who are starting early, 9th और 10th के बच्चे। अब यार मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं। दीज आर अर्ली स्टार्टर्स। आई ऑलवेज से बच्चे, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। दिस इज द ट्रेट ऑफ विनर्स। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ। बी इम्पेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स आपको तब आते हैं जब आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यार ऐसे बच्चे IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं। IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाते हैं, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। NTSC, STSC, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं। तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड, you may or may not use it, but if you use it, you'll get the maximum possible discount on Unacademy। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ये कोड यूज करते हो तो अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। तो जैसे आप ये कोड यूज करोगे तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से,
1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए। अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लेना चाहिए, और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो, और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं। अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल, अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 मंथ्स, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 ईयर में ही होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। Please never ever compromise on your career, because if you compromise on your career, you compromise on the construction of your brain, and if you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life. Please understand this. वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 ईयर। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 ईयर। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता। अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटोरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है। यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको। सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर वॉट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट। तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, गो फॉर दिस। इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आई थिंक विल एंड इट नाउ। बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना। तो अगेन #JEE कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो। शेयर करना विद द #JEE। हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #JEE। अभी तुरंत शेयर कर दो। और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना, तो आप हमें टैग भी कर देना। इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि आप ऐसा करो, ठीक है ना। तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द most loved teachers in the country and across platforms, across goals, ये बहुत बड़ी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर and see you. And बच्चों in the end I would just like to say let's crack it and we would love to see you on the Unacademy's plus an iconic subscription जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे in a much more personalized manner. But having said that YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है और हमने 1.0 में करके दिखाया है। Thank you so much और 2.0 will be much better, I promise you that. So again see you guys, let's crack it.